नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पूरे देश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। धार्मिक नगरी काशी में भी गर्मी अपना तांडव मचाए हुए है, लिहाजा लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए काशी में अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें मेंढक और मेंढकी की विधि विधान से शादी कराई गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेंढक मेंढकी की शादी करने पर इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए काशी के लोगों ने श्रीनगर कॉलोनी के मंदिर में पूरे संस्कार के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कर इंद्र देवता से बारिश करने की प्रार्थना की है। हम पहाड़िया डी बाबा के मंदिर में हैं, हनुमान जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ मेंढक और मेंढकी की शादी हो रही है ताकि मेघराज प्रसन्न हो सके और धरती को थोड़ा ठंडा कर सके। इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। सर, हम लोग काशीवासी जितने भी हैं गर्मी से बेहद परेशान हैं। पूरे भारतवर्ष में पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और मानसून अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग शास्त्रों के अनुसार मेढक और मेढकी की शादी कराई जाती थी। पुराने जमाने से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन अब नए जमाने में लोग नहीं करते हैं, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर श्री हनुमान जी के समक्ष ये शादी कराई जा रही है तो हमारे हनुमान जी देखेंगे कि कैसे बारिश करानी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इस शादी के बाद अवश्य बारिश होगी जल्द से जल्द। उत्तर प्रदेश के कासगंज पुलिस ने 51 गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया है, जिनकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने सभी गुम मोबाइलों को उनके स्वामियों को वापस कर दिया, जो कई अलग अलग क्षेत्रों में गुम हुए थे। पदीय सर्विलांस टीम के द्वारा लगभग 51 फोन, जिनकी मार्केट मूल्य लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है, उनको उनके जो मोबाइल स्वामी हैं उनको वापस किया गया है। इन सभी मोबाइल्स की हमारे पास में लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट्स आई थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रैक करते हुए इनके सभी जो मोबाइल स्वामी हैं उनको अपने अपने फोन्स वापस किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र को लेकर उच्च स्तर पर फजीहत होने के बाद यूपी पुलिस को सफाई देनी पड़ी है कि यह सर्कुलर गलती से जारी हुआ था। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग पर रखे जाने की व्यवस्था है। इसे लेकर पत्र जारी किया जाना था, लेकिन त्रुटिवश लिपिक संवर्ग की संविदा पर भर्ती के विचार संबंधी पत्र जारी हो गए। दरअसल 10 जून को पुलिस मुख्यालय के दफ्तर से सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस कमिश्नर, एसपी और एसएसपी को एक पत्र भेजा गया, जिसमें सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा और उप निरीक्षक गोपनीय जैसे पदों की जानकारी दी गई थी। हालांकि सूत्रों की माने तो सीएम योगी डीजीपी मुख्यालय से बेहद नाराज है और इस नाराजगी का असर देर सबेर एक वरिष्ठ अधिकारी पर पड़ेगा। वहीं बिजनौर के धामपुर से हाथी के हमले से युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां एक जंगली हाथी गांव में घुस गया और उत्पात मचाने लगा। इस दौरान कुछ युवक हाथियों का वीडियो बना रहे थे, जिसमें से एक पर हाथी ने हमला कर दिया। मामले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अच्छा, ये जो हाथी से मौत हुई, क्या है पूरा मामला, कैसे हुई है? ये चारा वारा लेने गया था पकड़ने के लिए, हाथी ने जो है मार दिया है इसको, मुरादाबाद ले गया। मौत मुरादाबाद से पहले हो गई इनका। जो खूंखार हाथी है और इसकी सूचना मैंने वन विभाग को सुबह 7:30 बजे दे दी गई। वन विभाग वहाँ पर मौजूद है और ये भी बात बता दी गई कि कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसके अलावा बिजनौर से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ के जलालपुर गांव में एक निर्दयी मां ने अपने 4 साल के इकलौते बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला। इसके बाद उसने बच्चे के शव को चूल्हे में डाल दिया। महिला का पति खेत गया हुआ था, वापस आकर देखा तो उनका बेटा आग में जल रहा था। उन्होंने तुरंत उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारी मां को हिरासत में ले लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है।
आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग का है, जहां ओवरटेक करने के प्रयास में चढ़ाई कर रहने वाले भाइयों की जान चली गई। दोनों किसी काम से ऊंचाहार कस्बे में जा रहे थे, तभी लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ओवरटेक कर रहे 2 वाहनों के बीच उनकी बाइक फंसकर अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर दूर घसीटते चले गए। हादसे के बाद दोनों को नजदीकी CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना के बाद मौके पर भागे वाहनों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। सूरज सनाब सीताराम अच्छे सनाब सीताराम इनको मृत अवस्था में CHC ऊंचाहार लाया गया 7:30 बजे 7:30 PM। क्या पुलिस आई सर मौके पर? एम्बुलेंस 108 से लाया गया, उसके बाद हमने PI भिजवा दिया। जौनपुर में एक युवक ने धोखे से अपनी रिश्ते की दादी के खाते से 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। दरअसल लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने के लिए एक बुजुर्ग महिला गांव आई। इस दौरान उसके खून के रिश्ते के युवक ने उन्हें 7 लाख रुपए की चपत लगा दी। अब पैसा वापस करने के बदले वह महिला की जमीन अपने नाम करने की मांग कर रहा है। महिला अपना पैसा वापस पाने के लिए पुलिस थाने की चक्कर काट रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से गोलीबारी का एक मामला सामने आया है, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान हुए विवाद में गोलीबारी हो गई। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सेहुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा में डीजे पर नाचने को लेकर आरोपी और घायल के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने फायरिंग कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अवैध असलहा के साथ फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हमारा छोटा भाई पोल पे खड़ा था, दुआर लग रही थी, उसी कारण उसका कॉलर वो पकड़ रहा था। हमको नहीं, सूरज, वो हमको नहीं पता क्या बात में पकड़ा था, वही बताएगा। पर हमको पता चला कि झगड़ा लगा हुआ है, तो हम ये बारे में पूछने गए क्या बात है। वहाँ पर गए तो सनसना के अपने घर से 3 लोग आए। वो दादा, हमारे दादा, उसका पकड़ लिया मेरा हाथ, जब हमारा हाथ पकड़ लिया वो, उसको मौका मिल गया और ठोक दिया हमारे ऊपर। हमारा छोटा भाई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। खुशी चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी, खूबे हूँ से धनी, खूबे हूँ से धनी। फल से फूल से हम जो बस्तर पुरहे जाऊं से हमी, पुरहे जाऊं से हमी। तिहार असन लगली दादा जवाना गरधार, आले फिकर नी कर। विष्णु हम जो मुंडे विष्णु हम चो मुंडे आसे, काहे चो नी है डर, काहे चो नी है डर, काहे चो नी है डर, काहे चो नी है डर।
जंगल नदियाँ खेत डगर में खुशियाँ भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है। निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारह मासी। हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारह मासी। देवी गंगा लहर तुरंगा हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। दीदी हासे भाई हासे घर दुआरे। हंसत खेलत दिखे मन के खुशी है चिन्हारी। सन्ना मोरे नन्ना सन्ना मोरे ललना सन्ना मोरे ललना सन्ना नन्ना सन्ना मोरे ललना सन्ना नन्ना मोरे ललना। तरी नारी नाना मोर तरी नारी नाना हो खुल गे है भाग झूम झूम ले। तरी नारी नाना मोर तरी नारी नाना हो खुल गे है भाग झूम झूम ले। विष्णु हरे हमर भाग जगोया हो जेखर आयल भाग जागे हमर कुल खुशहाली झाम झाम झमले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 भैया। छत्तीसगढ़ के सेवा माँ लगे जी मोर भाई। जन जन के सेवा माँ लगे जी मोर भाई। छत्तीसगढ़ के सेवा माँ लगे जी मोर भाई। जन जन के सेवा माँ लगे जी मोर भाई। ता सुना था सरागी जन जन के अभिमान ला बढ़ा के हमर आदिवासी लइका रायपुर के आसन माँ बैठे हवे भैया। ता कौन बैठे है भैया बता दे। हमर विष्णु देव साहब भैया बैठे है जी। अच्छा जी। अरे रे 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 अपन राज माँ अपन मन के सबके संग सुहाए रे। खुशहाली बगरे चारों मुड़ा माँ जांगर टोर कमाए रे। जंगल नदियाँ खेत डगर में खुशियाँ भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है। निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारह मासी। हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारह मासी।
राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि का प्रकल्प है ये। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जल जीवन अनमोल है, सृष्टि का परिधान। अमृतमय हर बूंद है, श्रेष्ठ प्रकृति वरदान। मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून गंगा दशमी पर्व तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिलाकर के जल चेतना का बड़ा काम करें, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं। नदियों के अलावा बावड़ियों, कुओं और तालाबों जैसे अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ही हमें जल प्राप्त होता है। इनके संवर्धन से ही हमारा कल सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर आइए हम साथ मिलकर जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने का संकल्प लें। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां, जो इन तूफानों में ठहर सके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो बाराबंकी में दाखिल खारिज के नाम पर लेखापाल द्वारा घूस की मांग करने पर एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सदर तहसील के ग्राम पंचायत भयारा के राजस्व लेखपाल मनोज कुमार ने एक व्यक्ति से जमीन की दाखिल खारिज की रिपोर्ट लगाने के नाम पर 5,000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत न मिलने के चलते आरोपी लेखपाल करीब 5 महीने से फाइल पर अपनी रिपोर्ट नहीं लगा रहा था। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादी हमले के विरोध में बागपत में बजरंग दल ने जोरदार विरोध किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर आतंकवाद का पुतला फूंका और राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है उसका पुतला फूंका है, क्योंकि ये लोग भारत की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। भारत की संप्रभुता पर हमला है, धार्मिक असहिष्णुता का पर हमला है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार है। जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उन पर निर्मम हत्या उनकी की गई है, उसके विरुद्ध में ये प्रदर्शन है और ये प्रत्येक भारतीय का प्रदर्शन है, चाहे कोई कामकाजी मनुष्य हो, आप भी क्यों ना हो। सभी के लिए दायित्व बनता है कि ऐसे अमानवीय कृत्य की भर्त्सना की जाए और इसी के प्रति हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को भी दिया है। बुलंदशहर में एक बेकाबू रोडवेज बस ने रोड क्रॉस कर रहे 2 राहगीरों को रौंद दिया, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों राहगीर प्रीतम और देवेंद्र पल्लेदारी करके गांव वापस लौट रहे थे। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों के शव हाईवे पर रखकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर बने अनावश्यक एक कट की वजह से अब तक कई लोगों की जान चली गई है। ग्रामीण इस जिद पर अड़े हैं कि जब तक कट बंद नहीं हो जाता है शव को हाईवे से नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर हादसे के बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह हादसा खुर्जा नगर के NH 34 के पर गांव नगला सेखू के पास हुआ था। बिजनौर के श्योहारा क्षेत्र के एक गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की डकैती की। बदमाशों ने हथियारों के बल पर 8 से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। लूटपाट का विरोध करने पर मकान मालिक के बेटे को बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेक्टर रेफर कर दिया गया। लूट की सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उधर एसपी ने बताया कि दोनों टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस घटना से पूरे गाँव में हड़कंप मचा है। सर ये 2 बजे के समथिंग आसपास, 2 बजे से पहले की बात है, 1:30-2 बजे के बीच की। मैं ऊपर सो रहा था छत पे और बाकी घर वाले सब नीचे थे बरामदे में। कुछ लोग हमारे घर में घुसे, उन्होंने सोना चांदी और लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग पैसे थे और लगभग जो है 12-13 साढ़े 13 के समथिंग 13.5 तोले के समथिंग सोना था हमारा। वो सब निकाल लिया, निकाल के यहाँ जंगल में ला के सारे सब इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जो है लास्ट बार जब भी हमारे घर में घुसे तो भैया की आँख खुल गई, बड़े वालों की। बड़े वाले भैया उनके पीछे को झपटे तो उन्होंने भैया ने पकड़ लिया, बड़े वालों ने दोनों को ऐसा दाब दिया तो उनमें से एक छूट गया। तो जो छूट गया था उसने भैया की गोली मार दी। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत करना है कि आज दिनांक 13/6/2024 की रात्रि करीब 2 बजे ग्राम सिपाही वाला थाना शिवारा में फुरखान अहमद के घर में 2 व्यक्ति खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसे और घर से सामान चोरी कर जाने लगे। घर में सो रहे फुरखान का पुत्र आमिर आवाज सुनकर जग गया और दोनों व्यक्तियों का पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान बदमाशों ने आमिर को घायल कर दिया। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आमिर को CHC शिवारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना। न्यूज अपडेट में फिलहाल के इतना ही। बने रहे TV 24 के साथ। नमस्कार।